आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रभु में आनंदित हैं और अपने प्रार्थना के जीवन को आप प्रतिदिन वचनों को सुनकर और अधिक मजबूत करते जा रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि सच में परमेश्वर वचनों से बातचीत कर रहे हैं। ना केवल मैं आपके लिए प्रचार कर रहा हूं, बल्कि जितने प्रचार मैं कर रहा हूं, मैं खुद इन वचनों से बहुत सारी बातों को सीख रहा हूं, समझ रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि मैं भी इन बातों पर विश्वास करूं, मैं जानूं। और आज हम जिस वचन के ऊपर विचार करने वाले हैं वो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय। और इसके अंदर ही हम कुछ बातों को आज देखेंगे प्रार्थना के विषय में। जब हम मत्ती का 6 अध्याय पढ़ते हैं तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने जब बातचीत करी है तो उन्होंने 3 चीज़ों को उजागर करा है: दान के विषय में, प्रार्थना के विषय में और उपवास के विषय में। इन 3 बातों को प्रभु यीशु मसीह ने बड़े अच्छे तरीके से लोगों को समझाया कि ये तीनों बातें जब आप करते हैं तो इसके द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। यदि आप दान देते हैं तो वो दान देने का प्रतिफल आपको परमेश्वर से मिले। जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना का प्रतिफल आपको परमेश्वर से मिले। जब आप उपवास करते हैं तो उपवास का भी प्रतिफल आपको परमेश्वर से मिले। लेकिन कई बार हम चूक जाते हैं। हम लोगों की वाहवाही पाने के लिए हमारे इन सब कामों के अंदर एक दिखावा बन जाता है। लोग हमें शाबाशी देने लग जाते हैं, लोग हमारी तारीफ करने लग जाते हैं कि कितना इसने दान करा, कितनी अच्छी ये प्रार्थना करता है, कितना उपवास ये व्यक्ति रखता है। जब लोग हमारी तारीफ करने लग जाते हैं तो हमें इस चीज़ को ध्यान करना है कि अब हमें परमेश्वर की तरफ से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कुछ भी हमने ये 3 काम करे उसके अंदर लोग प्रभावित हुए हैं और लोगों ने हमारी तारीफ करी है, क्योंकि हमने इस तरीके से करा है कि जो लोगों के सामने ये बात आ गई है। परमेश्वर चाहते हैं कि ये तीनों बातें यदि आप करें, आप दान करें, आप प्रार्थना करें, आप उपवास करें, ये सब इस तरीके से हो कि आपको पता है और परमेश्वर को पता है। लेकिन अगर हमारे कहीं पे भी ये कोशिश होती है कि जो भी मैं ये 3 काम कर रहा हूँ ये किसी और को भी पता चले, तो उसी समय हम अपना प्रतिफल परमेश्वर की तरफ से जो पाना चाहिए उसको हम खो देते हैं। बस हमें इंसान से शाबाशी मिलती है। इसलिए आइए हम 6 अध्याय को शुरू करते हैं। जब हम इसका पहला वचन पढ़ते हैं तो पहले वचन के अंदर देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने इस तरीके से कहा। मत्ती 6 अध्याय और उसका पहला वचन, उन्होंने कहा सावधान रहो। प्रभु ने जब ये कहा, जब आप इसे पढ़ रहे हैं तो उसके बाद हमें बहुत रुकने की जरूरत है। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट बताया है, सावधान रहो, चौकन्ने रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। यह है 6ठा अध्याय जब शुरू होता है पहले वचन के अंदर। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने वो सारे काम लिखे हैं जो हम अपने जीवन के अंदर करना चाहते हैं, चाहे वो दान है, प्रार्थना है या उपवास है। इन तीनों चीज़ों के अंदर परमेश्वर चाहते हैं दिखावा ना हो। आप इसको धार्मिकता का काम समझ के बड़ी श्रद्धा से करना चाहते हैं, बहुत लगन के साथ करना चाहते हैं। लेकिन अगर इन कामों में आपके जीवन में कहीं भी ऐसा आ जाता है कि आप लोगों को दिखा रहे हैं, तो याद रखिए पहले वचन में लिखा है, तो तुम अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे, जो कुछ भी आप पाना चाहते हो। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है कि हमारे ये सारे काम गुप्त में होने चाहिए। मेरा परमेश्वर जाने, मेरा परमेश्वर देखे मैं क्या कर रहा हूँ। परमेश्वर को पता चलना चाहिए कि मैंने किसको दिया है, मैंने कितनी प्रार्थना करी, मैंने कितने दिन उपवास करा, ये परमेश्वर को पता होना चाहिए। आइए आज हम विचार करते हैं सबसे पहली चीज़, और वह है प्रार्थना। प्रार्थना के विषय में 5 से 8 वचन के ऊपर 6 अध्याय मत्ती का सुसमाचार 5 से 8 वचन के अंदर सबसे
पहली चीज़ जो हमें याद रखना है, परमेश्वर पिता हमें कहना चाहते हैं तुम दिखावा मत करना, तुम दिखावा मत करना। ये प्रभु यीशु मसीह ने एक चेतावनी के रूप में कहा है, एक चेतावनी दी है उन्होंने हमें कि तुम दिखावा मत करना बिल्कुल भी। आज बहुत सारे लोगों को दिखावा करना बहुत पसंद है, लोग दिखावा करना चाहते हैं, उनके पास क्या चीज़ है वो उस चीज़ का दिखावा करना चाहते हैं, उन्होंने क्या कुछ हासिल करा है वो उसका दिखावा करना चाहते हैं, वो किस मुकाम पे पहुंच गए वो उस बात का दिखावा करना चाहते हैं। अब इन सब बातों के अलावा लोग दिखावा करना चाहते हैं अपनी धार्मिकता का भी, अपनी धार्मिक गतिविधि का भी, जो कुछ भी वो करते हैं उसका भी दिखावा करना चाहते हैं। आप अपने फ़ोन मोबाइल को, आप अपनी उपलब्धि को, अपने पैसे को, अपनी सुंदरता को तो दिखावा करते ही इन चीज़ों का, लेकिन ये बड़ा अजीब है कि आज इंसान अपनी धार्मिकता का भी दिखावा करता है। ये बाइबल के अंदर लिखा है और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को कहना पड़ा है तुम दिखावा मत करना, दिखावे से बचना, तुम दिखावा मत करना। और आज पहली चीज़ को हम लेके चलेंगे और वो है प्रार्थना के विषय में। जब तुम प्रार्थना करो तो प्रार्थना में भी तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दिखावा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी दिखावा नहीं होना चाहिए। देखिए जब हम पढ़ते हैं आगे के वचन तो इसमें लिखा है 5 और 6 वचन को जब हम पढ़े तो लिखा है, और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के चौराहों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। यहाँ साफ लिखा है जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना होना, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए, है ना, साफ प्रभु यीशु मसीह ने कहा है लोगों को दिखाने के लिए लोग कई बार प्रार्थना करते हैं। और ये प्रभु यीशु मसीह अपने समय के उन लोगों के विषय में बातचीत कर रहे हैं जो कि सदूकी फरीसी लोग थे, जो लंबे लंबे चोगे पहन के घूमा करते थे बाजारों में, सड़कों में, और उनको दिखावा करना बड़ा अच्छा लगता था। और आज प्रभु हमें कहना चाह रहे हैं, पहली चीज़ ध्यान रखिए, आप अगर प्रार्थना करने वाले हैं आपकी प्रार्थना के अंदर दिखावा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। आप बिल्कुल भी ये कोशिश ना करें कि लोगों को पता चले कि आप कितनी प्रार्थना करते हैं। आज कई लोग गाते रहते हैं मैं इतनी बार प्रार्थना करता हूँ, मैं सुबह उठ के प्रार्थना में लग जाता हूँ, मैं छत पे चला जाता हूँ प्रार्थना करने में, पार्क में प्रार्थना करता हूँ, मैं हाथ उठा के प्रार्थना करता हूँ, मैं घुटने टेक टेक के प्रार्थना करता हूँ, मैं जब प्रार्थना करता हूँ मेरे आंसू निकल आते हैं। ये आप किसको बता रहे हैं? अगर आपके आंसू निकलते हैं तो ये आपको लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर घुटना टेक के प्रार्थना करते हैं तो लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रार्थना आप जब करते हैं आपकी प्रार्थना में दिखावा ना हो। आप लोगों को मत गाइए कि आप किस तरीके से प्रार्थना करते हैं, कितनी प्रार्थना करते हैं, कितनी देर प्रार्थना करते हैं। अगर आप बताते हैं तो इसका मतलब है आप दिखावा कर रहे हैं। और अगर आप दिखावा कर रहे हैं प्रार्थना के जीवन का भी, तो याद रखिए इस बात को भी यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। दिखावे वाली प्रार्थना से कुछ भी हासिल नहीं होगा, दिखावे वाली प्रार्थना का फल कुछ भी नहीं मिलेगा। तो पहली चीज़, मुझे दिखावा नहीं करना, दिखावा करने से मुझे बचना है। अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं। दूसरी बात है, परमेश्वर चाहते हैं हमारे प्रार्थना के जीवन के अंदर ईमानदारी होना चाहिए। ईमानदारी क्या मतलब है? ईमानदारी का मतलब ये है, जब हम 5 और 6 वचन को पूरा पढ़ेंगे तो उसके अंदर यूँ लिखा हुआ है, आराधनालयों में और सड़कों के चौराहों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, क्योंकि लोगों ने उन्हें देख लिया इधर उधर प्रार्थना करते और लोगों ने समझ लिया भाई कितनी प्रार्थना करते, उनकी तारीफ कर दी। वो अपना प्रतिफल लोगों से पा चुके, परमेश्वर से नहीं मिला। तब 6 वचन में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ईमानदारी का मतलब यह है कि आप जितना अधिक लोगों के सामने दिखावा करना चाहते हैं, हाथ उठा के प्रार्थना करना, घुटने टेक के प्रार्थना करना, आंसू दिखाना चाहते हैं या लंबी दुआ करना चाहते हैं, तो आपकी ईमानदारी इस बात में है कि आप अपने कोठरी को, दरवाजे को बंद करके जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो वही चीज़ होना चाहिए। कई बार जब देखते हैं कि आप लोग हैं तो आप सब कुछ करने लगेंगे,
है ना। आज के टाइम में अगर आप देखें, बहुत सारी जगहों पे जब आराधना कर रहे हैं लोग, भीड़ में प्रार्थना कर रहे हैं, रोते रहते, उन्हें पता कैमरे चल रहे हैं, इस समय हम YouTube पे आ रहे हैं, हमारी वीडियो बन रही है। लेकिन ईमानदारी यह है कि जब आप अकेले में होते हैं, अपने अकेले कमरे में हैं, तो क्या तब भी ऐसे ही प्रार्थना करते हैं? तब भी आपके आंसू ऐसे ही निकल रहे हैं? तब भी आपके हाथ उठ जाते हैं दुआ में? तब भी आप घुटना टेकते और आप घंटों तक दुआ में लगे रहते हैं? ईमानदार बने प्रार्थना में। ऐसा नहीं है कि लोगों के सामने में अलग तरीके का व्यवहार है प्रार्थना में और अकेले में कुछ और है। आप जैसा सोचते हैं लोगों के सामने दिखावा करना, उससे कहीं बढ़कर आपको ज़रूरत है अकेले में भी आप प्रार्थना के जीवन में ईमानदार रहें। आप प्रार्थना कीजिए। यहाँ बाइबल हमें ये सिखाती है, क्योंकि वचन में हमने पढ़ा 6 अध्याय 6 वचन के अंदर कि तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। मेरा ये विश्वास होना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि जब मैं लोगों के सामने ओपन कहीं प्रार्थना कर रहा हूँ तो ही परमेश्वर पिता मुझे देख रहा है। मेरा ये विश्वास है कि जब मैं अकेले में प्रार्थना कर रहा हूँ, बंद कमरे में कर रहा हूँ, तब भी मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। आप ईमानदारी से प्रार्थना करें, ईमानदार रहें अपने प्रार्थना के जीवन के विषय में। ये दूसरी चीज़ ध्यान रखिए। तीसरी बात, आप प्रार्थना करते समय में फिजूल बकवाद वाले शब्दों से आप बचें। आप वो शब्द मत बोलिए कि आप सोचें कि मैं परमेश्वर को इन शब्दों से प्रभावित कर दूंगा। जब हम पढ़ते हैं 7 और 8 वचन, तो देखिए उसके अंदर यूँ लिखा हुआ है, 7 और 8 वचन में लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बार बार बोलने से या बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। अब इस वचन को आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से। यहाँ लिखा है, अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। कई गैर मसीही लोग रटे रटाए शब्दों को ही दोहराते हैं, उससे अलग उनकी प्रार्थना नहीं है। रटे रटाए शब्द और उसी को दोहराते हैं। जितनी बार दुआ करेंगे वही उनके शब्द होंगे, शुरू से लेके, आरंभ से लेके और अंत तक उनके वही शब्द होंगे। उनकी प्रार्थना में वही सब करेंगे। परमेश्वर को जानते नहीं, परमेश्वर के साथ उनका संबंध नहीं है। आप देखें, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश इस तरीके से करें, जब बच्चे अपने माता पिता से कुछ मांगते हैं तो उनका मांगने का तरीका हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उनका मांगने का तरीका बिल्कुल अलग रहता है। वो अपने माता पिता को अपने शब्दों से प्रभावित नहीं करना चाहते। वो केवल कुछ बातें बोलते हैं और माता पिता समझ जाते हैं इसकी कुछ ज़रूरत है, जो इसे चाहिए। वो डायरेक्ट पूछते हैं कि बताओ ज़रूरत क्या है, क्या चाहते हो तुम, है ना। प्रभावित नहीं होना है। एक समय ऐसा भी रहता है जब बच्चों के पास कोई भी शब्द नहीं रहते, लेकिन जब बच्चा रोता है तो माँ उसका रोना भी समझ जाती है कि मेरा बच्चा इस समय क्या मांग रहा है। जब उस बच्चे के पास कोई शब्द नहीं है, जरूरी नहीं कि आप शब्द बोलेंगे, बहुत सारे ढेर सारे शब्दों को परमेश्वर के आगे बोलेंगे तो ही परमेश्वर आपकी सुन लेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप शब्द नहीं बोलेंगे तो अभी परमेश्वर सुनेगा। आप अपने मन में केवल परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें, उसकी ओर ध्यान लगा के बैठे रहें। परमेश्वर मेरा शब्दों से नहीं प्रभावित होता। दुनिया के अंदर लोग प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ लिखा है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या ज़रूरत है। वो जानता है। इसका मतलब ये नहीं कि जब परमेश्वर जानता है तो मुझे दुआ ही नहीं करनी। मतलब ये है कि परमेश्वर जानता है, केवल परमेश्वर को आपकी तरफ से एक इशारा चाहिए। वो चाहता है कि आप ऐसे बच्चे के समान अपना व्यवहार करें उसके साथ कि परमेश्वर अपने आप सब कुछ वो आपको दे दे। वो चाहता है बस आप उसके पास आएँ। वो चाहते हैं कि आप अपना प्रेम उसके लिए प्रकट करें। वो चाहते हैं कि आप उसके साथ अपने रिश्ते को बनाएं। आप स्वार्थी ना बने कि 1 घंटे तक परमेश्वर के सामने प्रार्थना करके अपने शब्दों से प्रभावित करा, फिर पूरा जीवन संसार में जीते चले गए। परमेश्वर ऐसे नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता आप उसके साथ समय बिताएं, उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें। ये मत सोचिए कि आपने इस समय उस विषय को नहीं बोला है तो परमेश्वर नहीं सुनेगा। परमेश्वर जानता है आपकी क्या ज़रूरत है, उसको पता है। इसलिए प्रार्थना के समय में व्यर्थ शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए।
आप प्रार्थना के वक्त के अंदर आप परमेश्वर की आराधना करें, उसकी तारीफ करें, उसके प्रेम की तारीफ करें, उसकी स्तुति करें, और उसको केवल एक इशारा चाहिए कि मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मुझे ये चाहिए, मैं दुखी हूँ, मुझ पे तू दया कर। हमने कल के वचन में जब देखा था बर्तिमाई के विषय में, वो अंधा था, उसने यीशु मसीह से बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं करी, उसने केवल इतना बोला, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पे दया कर। बस वो चाहता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर अपनी दया करे, बस उसने करा। कोई शब्द बहुत सारे उसके पास नहीं थे, मैंने बहुत सारी प्रार्थना के विषय में बताया है, कोई शब्द उसके पास नहीं थे, बस उसने कहा तू मुझ पे दया कर। आज आप अगर प्रार्थना के जीवन को अपना आप मजबूत बना रहे हैं तो याद रखिए, परमेश्वर को कभी भी अपने शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश ना करें। आप अपने मसीही जीवन से प्रभावित करें परमेश्वर को, उसको खुश करें। आप कैसा जीवन संसार में जी रहे हैं, कितना अधिक वचन आपके अंदर दिखाई देता है, कितना अधिक आपके द्वारा यीशु मसीह को आप दर्शाते हैं अपने लोगों के साथ, उस चीज़ को दिखाइए। ये नहीं प्रार्थना के समय में आप बहुत ज़्यादा अपनी भक्ति दिखाना चाह रहे हैं, शब्द बोल रहे हैं ऐसे ऐसे बड़े सजा के और बहुत भारी बड़े शब्द बोल रहे हैं। परमेश्वर सब कुछ जानता, याद रखिए, उसको प्रभावित मत कीजिए, आप उसकी तारीफ़ कीजिए, बस उसको प्रेम कीजिए, उसके साथ समय बिता के अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए। यही हमसे परमेश्वर चाहते हैं। मैंने आज 3 चीज़ें बताया है। प्रभु यीशु मसीह ने जब 3 धार्मिक जो काम आज इंसान करता है उसके विषय में उन्होंने सावधान करा, और जब उन्होंने सावधान करा तो सबसे पहली बात मैं आपके सामने आज लेके आया, वो है प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6:1 में कह दिया, सावधान, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपनी धार्मिकता के काम मत करो, नहीं तो अपने स्वर्ग के पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। अगर आप परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं तो आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, वही आपको प्रतिफल देंगे। याद रखिए, आपके प्रार्थना के अंदर बिल्कुल भी दिखावा ना हो। किसी प्रकार का दिखावे का मतलब है किसी इंसान को मत दिखाइए। अपनी प्रार्थना का समय, प्रार्थना का जीवन, प्रार्थना का तरीका कैसे करते हैं वो मत करिए, दिखावा मत कीजिए। अपनी प्रार्थना के जीवन के अंदर आप बहुत ईमानदार बने, आप ईमानदार बने। आप प्रार्थना अपने अकेले में आप कीजिए, बहुत कीजिए, जैसा आप चाहते हैं उस तरीके से आप अकेले में प्रार्थना करें। बिल्कुल भी ये नहीं कि अगर लोग कोई नहीं देख रहे तो मैं सिंपल बस बैठ के कर रहा हूँ। आपको जैसा मन करता है वैसा अकेले में प्रार्थना करें। यह ईमानदारी से प्रार्थना करना, ईमानदारी से आप प्रार्थना करिए। डैनियल जो था वो घुटने टेक के प्रार्थना करता था 3 बार, वो वैसे भी प्रार्थना करता था, और जब वो शेरों की मान में चला जाने वाला था तब भी प्रार्थना करता रहा। उसके विषय में लिखा है वो तब भी वैसे ही प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर को धन्यवाद करता रहा, प्रार्थना करता रहा। उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। हम लोग कई बार ऐसे ही करते हैं, लोगों के सामने हमारे प्रार्थना का तरीका बहुत अलग है, अकेले में प्रार्थना का तरीका हमारा बहुत अलग है। क्योंकि लोगों के सामने जब हम करते हैं तो हम दिखावा करना चाहते हैं, लेकिन जब हम अकेले में करते हैं तो हमें लगता है कोई और तो देख नहीं रहा, बस परमेश्वर तो जैसे मर्जी कर लेते हैं। ईमानदारी दिखाइए अपनी प्रार्थना के जीवन के अंदर। तीसरी चीज़ मैंने बताया, व्यर्थ शब्दों को मत बोलिए प्रार्थना में। जितना ज़रूरी है उतना बोलिए, उतना बोलिए जितना ज़रूरत है। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि लंबी प्रार्थनाएं जो करता है परमेश्वर उसकी सुनता है। आप थोड़े शब्दों में प्रार्थना कीजिए, केवल परमेश्वर की दया अपने ऊपर मांगिए, उसको पुकारिए, परमेश्वर आपकी पुकार को सुनेंगे। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे, आपका दिन अच्छा हो। आइए हम लोग दुआ करें। हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें अपने वचन के द्वारा आज धार्मिकता के वो कार्यों के विषय में सावधान किया जिसको आज इंसान करना तो चाहता है, लेकिन उसके करने में कई बार दिखावा आ जाता है, और इसलिए आपने कहा है दिखावा मत करना। हम ईमानदार बने अपने प्रार्थना के जीवन में। परमेश्वर, व्यर्थ शब्दों से हम बचें। जो मेरी ज़रूरत है मैं वही आपको बता सकूं, क्योंकि प्रभु आप सब कुछ जानते हैं। मेरे परमेश्वर दया करें, वचन के सुनने वालों को आशीष दें। आज का दिन हर एक के लिए अच्छा रहे। जो लोग पिता इस वचन को सुन रहे हैं, इस वचन को आगे बढ़ा सकें। जैसे जिनकी ज़रूरतें उनको आप पूरा करना, आप सहायता करना। जो लोग बीमार हैं उन्हें चंगाई दें, जो कुछ नया काम करना चाहते हैं उन्हें सफलता और कामयाबी दें। लोगों को पिता समझ और बुद्धि दें। हर प्रकार के शैतान के जाल और फंदों से हर एक को बचा के रखें। ईमानदारी से आपके साथ चलें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज के दिन आपके लिए बहुत ऐसे आशीष में रहे। इस वचन को दूसरों तक भी पहुंचाइए और शेयर कीजिए, आमीन।